दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। पापा, ये लो पानी का गिलास, आपने मंगवाया था। ओहो, जय ऋषि, बढ़िया ही पानी देने में जैसी पेट पैसी मचा, फिर बिना पूछे अंदर कैसी आ गई। सुबह से लेकर शाम हो जाती है पर रिंशा नहीं आती, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए चली गई थी ना वहां से। पापा, और कितना इंतजार करोगे मम्मी का? मैंने तो कहा तक लेटर में लिखने चली गई है, अब डिनर का इंतजाम होगा या नहीं? अब तो जाइए, सुशील को ही आज रात का डिनर बनाना पड़ेगा। तो आज तक कभी किचन गया नहीं, तो उसको खाना बनाना नहीं आता था बिल्कुल। मतलब किचन में ठीक से देखा भी नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चे राजीव और देव्या दोनों को लेके बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए लेके चलते। पर अभी भी अब रिंशा बहुत ही सुकून से गाँव में रह रही थी और अपनी सास के साथ भी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। भावना और रिंशा निकल पड़ते हैं अपने सुशील वापिस से घर, यानी सुशील के घर के लिए। निशा और सुशील का प्यार धीरे धीरे करके बनने लग जाता है। अब सुशील ज्यादातर निशा के साथ ही रहता था और इधर राजीव और दिव्या घर पे अकेले रहते थे। और इनको अब अपनी मम्मी यानी रिंशा की अहमियत समझने आ रही। उनको समझ आ गया था कि उनने कितना बुरा किया था अपनी मम्मी के साथ, यानी बेहवार। राजीव, तुझे नहीं लगता कि हमने अपनी मम्मी के साथ कितना बुरा किया है? इतना बुरा व्यवहार, तूने गेम्स के लिए वो खेल खेला था और मैंने इतना मम्मी को तंग किया था, हम दोनों ने मिलकर इतना तंग किया था। पता नहीं हमारी मम्मी कब आएगी हमारे पास। सही बोला दिव्या, अब हम क्या करेंगे? क्या मम्मी कभी नहीं आएगी? क्या हमें ऐसे अकेले रहना पड़ेगा? पापा, हम अभी भी हम घर नहीं आए ना, हर वक्त बाहर रहते हैं। अब हम क्या करें दिव्या? मम्मी कब आएगी? राजीव, देखो पीछे कौन है? दादी। दिव्या की बात मानती जब राजीव पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वहाँ पे उन दोनों की दादी खड़ी थी, यानी भावना खड़ी थी वहाँ पर। राजीव, दिव्या नहीं है ना तुम्हारी मम्मी? दादी, आप कैसे जानती कि माँ नहीं है यहाँ पर? आओ दिव्या, बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। भावना यानी राजीव और दिव्या की दादी उनको एक अहम बात बताती है। पता है राजीव और दिव्या, जब तुम दोनों होने वाले थे तो पूरे 9 महीने रिंशा ने अपनी कोख में तुम्हें रखा था, यानी तुम्हारी मम्मी ने इतना दिक्कत सहा था, तुम वो नहीं चाहते। और जब तुम दोनों बड़े हो गए फिर हमको इतना तंग करते कि आखिर में जाके तुम्हारी मम्मी ने ये घर छोड़ के चली गई। देखो कितना सूना पड़ गया है पूरा। तुम्हारे पापा भी अब नहीं है इस घर में, बाहर है ना, मैं सब जानती हूँ। भावना की बातें सुनकर राजीव और दिव्या बहुत रोने लग जाते हैं। उनको बस अपनी माँ चाहिए थी। उनको समझ आता कि माँ के बिना कैसा होता है जीवन। बेचारे राजीव और दिव्या को अपने किए गए बहुत ही गिल्ट फील होने लग जाता है। पर उधर मान्यता के घर में निशा और सुशील मजे कर रहे थे। निशा, अरे सुशील बेटा, तुम यहाँ पर? ओह मॉम, अगर आपने मुझे देख लिया है तो मैं सुशील को बहुत पसंद करती हूँ। आपकी तो छोटी बेटी मान्यता तो कब का भाग चुकी है ना, तो मैं सुशील के साथ एंगेजमेंट करा दूँ। और सुशील मुझे बहुत पसंद करता है। निशा, तुमने इतना अच्छा लड़का भी चूज किया है। चलो ठीक है, परसों ही मैं तुम दोनों के एंगेजमेंट करा दूंगी, ठीक है? और सुशील, तुम अपने घर में बात कर लेना, ओके? अरे वाह, निशा की मम्मी यानी मान्यता की भी मम्मी ऐसे मान चुकी है सुशील और निशा के रिश्ते। क्या सच में एंगेजमेंट होगी या फिर ये कोई खेल है? पता नहीं। अब निशा और सुशील एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत मुस्कुराते हैं।
रात के 11 बज चुके थे और सुशील अभी तक घर नहीं आया। बेचारे राजीव और दिव्या, माँ तो थी ही नहीं, कौन उसको खाना बना के बेचारे एक कोने पे एकदम गुमसुम से दोनों बैठे हुए थे। राजीव, दिव्या, खाना नहीं मिला ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हें, अब खाना बन गया, चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। पापा लगता है तुम्हारे आज नहीं आएंगे। दादी, मम्मी कभी वापस नहीं आएगी घर। हाँ, अगर तुम दोनों अच्छे बच्चे बन के रहो तो शायद तुम्हारी मम्मी परसों तक आ सकती है ना? राजीव और दिव्या भी अपनी दादी की बात मानकर अच्छे बच्चे बनने के लिए शुरू कर देते हैं और ये सब देख के भावना को भी काफी अच्छा लगता है। उस वक्त रात के 12:30 बजने वाले थे तब राजीव और दिव्या कब का सो चुके थे, पर भावना की आंखों से नींद नहीं था। वो चेयर में झूल रही थी तब उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है कि एक लंबी बड़ी सी गाड़ी उसे भावना के घर के आगे रुक जाती है। निशा, ये देखो तुम्हारा होने वाला घर। मेरी मम्मी तो जरूर मानेगी, अगर तुम्हारी मम्मी मान गई तो मेरी मम्मी। चलो अब अंदर चलो, तुम आज से यहीं पर ही रहो, ठीक है? निशा और सुशील पूरी रात घूमकर वापस आ चुके थे, पर इधर निशा बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अपने प्लान में पास होती जा रही थी और सबसे ज्यादा खुशी ये बात थी कि अब वो सुशील के घर में ही रहेगी। सुशील बेटा, तो मैं कब से घर आ चुकी हूँ और तेरा कोई आता पता नहीं है। तेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मैंने अभी उन्हें खाना देकर वो सो रहे हैं और तू रिमशा कहीं चली गई और रिमशा को ढूंढने के लिए तो निशा को घर ले आया है। मतलब वो मान्यता की बड़ी बहन को रिमशा जरूर अपने आशिक के साथ भाग गई होगी, उस वैसे भी इस लायक नहीं थी। मैं हूँ इस घर की अब से मालकिन और साथ में मेरी मॉम। हमें एंगेजमेंट की तैयारी कर लेना है, परसों एंगेजमेंट है हमारी। निशा, रिमशा के बारे में ऐसे बोल देते, शर्म नहीं आती? हाँ, और सुशील तुझसे मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी बड़ी दीदी यानी बड़ी दीदी तुम्हारा उंगली मेरे हाथ में थमा कर गई थी ताकि मैं धाने को, पर सुशील तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और एक तो रिमशा चली गई ढूंढने की जगह, तो निशा को ले तो आया और ऊपर से इस घर में रखेगा और परसों एंगेजमेंट भी है। आप मेरी माँ है, ये याद रखना जरूर नहीं होता है। हाँ, और आप सगी माँ जो मैं आप हक जता सको, और ये निशा यहीं पर ही रहेगी और परसों में एंगेजमेंट है। भावना को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करेंगे। राजीव और दिव्या को क्या जवाब देंगे, बहुत दुखी हो जाती है भावना। पर तभी बहुत चालू समझती है निशा खुद को। वो क्या समझती है खुद को कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हम भी किसी खिलाड़ी से कम नहीं हैं। हेलो रिमशा, और बताओ उधर का हाल क्या है? अच्छा, सुशील और निशा आए थे वहां पर। अच्छा, परसों एंगेजमेंट करा रहे, यहाँ पे भी निशा बोले थे एंगेजमेंट करेंगे, वो एंगेजमेंट हॉल में। अच्छा ठीक है, सारा प्लान सेट हो रखा है। रिमशा, अब देखो दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। निशा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और मान्यता को जरूर जस्टिस जरूर मिलेगा ना। चल ठीक है, बाय, गुड नाइट। अब निशा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भावना, रिमशा और मान्यता की माँ ने मिलकर इतना अच्छा सा जो खेला था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली वो रात आ जाती शायद जिसका सबको इंतजार था। आज की रात निशा और सुशील की एंगेजमेंट होने वाली है, पर शायद सचमुच होने वाली है, पता नहीं। सब कुछ एकदम रेडी था। एंगेजमेंट हॉल भी बहुत ज्यादा सुंदर था। एंगेजमेंट में सुशील एंगेजमेंट की रिंग निशा को पहनाने वाला था कि तभी वहां पे भावना आ जाती है। बंद करो ये सब नौटंकी। निशा और कितना खेल खेलेंगे। मान्यता को एक्सीडेंट में मार डालने के बाद इतना हजम नहीं हुआ तो सुशील को भी छीनना चाहती है। कितनी गिरी हुई लड़की है तू। हाँ माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ सुशील, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं।
है निशा, क्या बताऊं, यही कि उस दिन जब मान्यता उस दिन शॉपिंग करने के लिए गई थी और तूने एक्सीडेंट जो करवाया था, तुझे क्या लगा तो छोटे छोटे सुशील से प्यार करती, इसने मान्यता के साथ ये सब क्या पहले ही तो बोल सकती है ना। मान्यता तेरी छोटी बहन थी, चुपचाप सुशील की लाइफ से चली जाती। हाँ, पर तुम इतना गंदा खेल खेला, शर्म नहीं आती तेरे को निशा? निशा, ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या ये सब सच है? क्या मान्यता को तुमने एक्सीडेंट करवा के खेल खेला था कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई? सच सच बोलो निशा। निशा तुम कितना झूठ बोलोगी, सच्चाई पता चल गई पर फिर भी। सुशील, हमारा भरोसा करो, हम सबने एक खेल खेला था, यानी प्लान बनाया था कि निशा के असली सामने निशा ने मान्यता के एक्सीडेंट करवाया था। सबको ये भी था कि वो भाग चुकी है। क्या बोल रही हो? क्या बकवास किए जा रही हो रिमशा? शर्म नहीं आती मेरे बारे में सब? अजमन इनके अच्छी खासी हस्ती की रिश्ते को बर्बाद करने आई हो। सुशील, तुम इनका भरोसा मत करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वाह निशा, पकड़े जाने पर तो अभी भी नौटंकी और अपनी गलती मान नहीं दी। रुक जा, तूने मेरी बेटे की लाइफ बर्बाद की और साथ में मान्यता की भी। तेरी वजह से मेरी बड़ी बहन को हार्ट अटैक हुआ। इन सबका एक बदला तो लेना बनता है। क्यों रुक जा, तू साइड में हट, मैं इसको बताती हूँ। अरे और मैं पर बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। निशा थप्पड़ खाने के डर से सारा सच सुशील को बता देते हैं और सुशील ये सब सुन के किसी लाल टमाटर की जितना लाल हो जाता है, क्योंकि वो मानते बहुत करते थे और निशा ने ये सब प्लानिंग करी थी ताकि वो मान्यता सुशील की लाइफ से मान्यता को हमेशा मिटा देने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत निशा, तुमने मान्यता एक्सीडेंट करवाया है? तुम्हें तो अब भगवान भी माफ करे, पर उससे पहले मैं तुम बिल्कुल नहीं माफ करूंगी। मम्मी जल्दी से कॉल कर दो पुलिस को, इसको जेल भेज के इसके पापा की सजा जरूर मिलना चाहिए इसको। तभी फिर ऑलरेडी भावना ने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस आके निशा को मान्यता के लिए एक्सीडेंट में मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। सुशील अब रिमशा से माफी मांग लेता है। रिमशा सुशील हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। सुशील और रिमशा दोनों ही अपनी पुरानी जिंदगी को एकदम भुला देते हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से रहने लग जाते हैं। अब दिव्या और राजीव सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उसकी मम्मी वापस आ चुकी थी और अब वो बहुत ही अच्छे बच्चे बन चुके थे। गलती करके आप दुनिया से तो छुप सकते हो, पर ईश्वर से नहीं। और एक न एक दिन आपको उसी गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसे निशा को मान्यता को एक्सीडेंट करवाने का परिणाम भुगतना पड़ा। अब लगता है उसको सारी उम्र जेल में ही बितानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।